अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि मैं कोई ज़्यादा कहानियाँ नहीं सुनाऊँगा, तो हम टू द पॉइंट बात करेंगे और प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। तो जो फेसबुक हम स्टार्ट करते हैं तो वेरी फर्स्ट चीज़ आती है कि हम फेसबुक पर पोस्ट करते हैं, हम अपनी कोई पिक्चर्स या वीडियोस वगैरह पोस्ट करते हैं। बेसिक मकसद हमारा तो बिजनेसेस का है या फिर सेल्स का है या अपनी कोई प्रमोशन का है। तो इसमें हम आज सबसे पहले ये देखेंगे कि कैसे हम अफेक्टिवली जो है अपनी पोस्ट को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे लोगों को पहुंचा सकते हैं इस पोस्ट को। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट हम ऐसे करते हैं कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा आ रहा है व्हाट्स ऑन योर माइंड मोहम्मद। ये मेरी आईडी है मोहम्मद अनीब के नाम से। तो इस पर देखें, यहाँ पे पोस्ट की ऑप्शन जो आ रही है, यहाँ पर आप आएंगे तो फ़ोटो और वीडियो का ऑप्शन है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो इसके अलावा अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो आगे फिर एक फर्दर ऑप्शन दे देता है कि आपने कहाँ से इसे अपलोड करना है। तो ऐड फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ पे हम जाएंगे। तो इसके बाद वो हमारा ना जो है डेस्कटॉप या जो भी आपके मोबाइल पे गैलरी होगी वो ओपन कर देगा। तो अब मैं यहाँ से ना, क्योंकि मैं एक फार्म हाउस के प्रोजेक्ट पे वर्किंग कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं एक पिक्चर है वो मैं अपलोड करूँगा। लाइक इस पिक्चर को ले लेते हैं। अब देखें, ये मेरे पास पिक्चर आ गई है। ये मैंने ख़ुद से रेडी की हुई है कैनवा के थ्रू। तो आपकी जो पोस्ट है ना, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इतनी इफ़ेक्टिव होनी चाहिए कि कोई देखे तो उसकी नज़र पड़े तो वो उसको अफेक्ट करे। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसको अब पोस्ट करेंगे कि अब हमें इस पर कंटेंट कैसा लिखना चाहिए। लाइक हमें इतना क्रिएटिव होना चाहिए कि जो भी आके हमारी पोस्ट को पढ़े तो वो हमारी पोस्ट की तरफ अट्रैक्ट हो। अच्छा, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा जो कंटेंट है ना वो बड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए। अब लाइक देखें, मैं फार्म हाउसेस पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, और ये है 28 लाख पर केनाल। और ये समझ लें कि इसका मैंने स्लोगन एक बना लिया। जो इसका मेन पॉइंट है वो है सस्ती तरीन जगह, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है। अब सस्ती तरीन जगह का मतलब है कि जाहिर है लोग इस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होंगे, यार सस्ती जगह है। तो अब मैंने इसको कंटेंट को कैसे लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मैसेज राइटिंग में बेशक लिख लूँ, चाहे आप उर्दू में लिखें, चाहे मैसेज राइटिंग में लिखें या इंग्लिश में लिखें, डिपेंड ऑन यू। अच्छा, अब मैं इसको मैसेज राइटिंग में लिखूँगा। सस्ती, ओह माय गॉड, सस्ती तरीन जगह। अच्छा जी, अब मैंने इसको लिख लिया है यहाँ पर, सस्ती तरीन जगह है। ये जो रेड मार्क्स है ना, ये आपको सिर्फ यहाँ पे शो होंगे, जब आप पोस्ट कर देंगे वहाँ पर नहीं आएंगे। ये बेसिकली होते हैं ग्रामर मिस्टेक से रिलेटेड होते हैं। अच्छा, अब जो इसके बाद फर्दर है, इसमें हमने कंटेंट में ऐसे इमोजीज यूज़ करने हैं, रिलेटिव इमोजीज, कि वो अट्रैक्ट करे कंटेंट। मेन मकसद है अट्रैक्ट करने का। अब लाइक मैं फार्म हाउसेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो फार्म हाउसेस में सबसे पहले मैं क्या बताऊंगा जी कि ये सिक्योर हैं, ये रजिस्ट्री इंतकाल है, ठीक है। अब इसको रजिस्ट्री इंतकाल बताने के लिए मैं यहाँ पर कोई ऐसा इमोजी यूज़ करूँगा जो कि इसको अट्रैक्ट करे, इसके साथ रेलिवेंट हो। नहीं जी, अब मैं आता हूँ यहाँ पे, हम चेक करते हैं कि कौन सा इमोजी रजिस्ट्री इंतकाल के वर्ड पे सूटेबल हो सकता है। चलें जी, यहाँ पर ये लें जी, ये हम की यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि की यहाँ पे हम एज आ सिक्योरिटी यूज़ करते हैं ना। की होती है किसी ताले की चाबी। तो जी यहाँ पे हमने की यूज़ कर ली। यहाँ पे हम लिखेंगे जी रजिस्ट्री इंतकाल, ठीक है। अब क्योंकि फार्म हाउस होता है वो इंजॉय करने के लिए लोग लेते हैं, अपने किसी बिज़नेस के लिए लेते हैं या किसी भी चीज़ के लिए लेते हैं, तो वो ऐसी जगहों पर होता है, सिटीज़ के कॉर्नर पे होता है, जो बड़ी पुरसुकून एरियाज़ होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे, मेरी क्रिएटिविटी जो कहती है, यहाँ पर मैं लिखूँगा पुरसुकून जगह। अब इसमें हमें इमोजी कौन सा यूज़ करना चाहिए उसको भी हम चेक करते हैं। अच्छा जी, ये देखें, यहाँ पर जो मुझे ऐसा लगता है कि इमोजी यूज़ हो सकता है वो है ये, यहाँ पर मैंने अभी देखा था। चलिए आते हैं नीचे। लेकिन ये एक शो हो रहा है कि बड़ा एक पुरसुकून सा एरिया का एक घर है, यहाँ पर एक टेंट सा लगा हुआ है
और पीछे बड़ा पुरसुकून सा माहौल नज़र आ रहा है, चाँद है और कोई भी नहीं है वहाँ पर। ये बड़ी अच्छी चीज़ लग रही है मुझे यहाँ पर लिखने के लिए। जी ये भी मैंने पुट कर दिया, ठीक है। अच्छा ये भी देखिएगा कि आपकी जो चीज़ है ना वो सीक्वेंस में नज़र आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अब पुरसुकून जगह मैंने देख लिया कि यार अच्छा ये भी यहाँ पर सूट हो रहा है। अब मैंने इनकी डिटेल्स पर भी आना है, जैसे डिटेल, ये रजिस्ट्री इंतकाल डिटेल है, पुरसुकून जगह ये मेरा इसलिए ज़रूरी था ताकि लोगों के माइंड में चीज़ बैठे कि यार जब ये पढ़ेंगे ना वो ये सोचेंगे यार वाकई फार्म हाउस तो पुरसुकून होना चाहिए, कि वहाँ पे किसी चीज़ का रश नहीं होना चाहिए, कोई होना नहीं चाहिए, तो ये यहाँ पे सूटेबल है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर बात करते हैं रेट की। पिक्चर में तो हमने मेंशन कर दिया रेट, लेकिन कोई बंदा पिक्चर पे फोकस करता है, कोई आपकी डिटेल्स पर भी फोकस करता है, तो ये चीज़ें भी आपने ख्याल रखना है कि आपने यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स देनी हैं, जो मेन डिटेल्स होती हैं। तो अब हम इस पे डिटेल्स पर आते हैं, तो इसके रेट की बात करते हैं। तो रेट के लिए हम इमोजी यूज़ करते हैं। अगर आप रेट पर आ जाएं तो अच्छा जी, रेट पर अच्छा, रेट पर हम ये हार्ट भी यूज़ कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि ये इस चीज़ को अट्रैक्ट करेगा कि सिर्फ 28 लाख पर कैनाल के, ये कस्टमर फ्रेंडली है, ठीक है, यूज़र फ्रेंडली है, तो मैं ये डाल देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर मैं लिखूँ जी रेट 28 लाख पर कैनाल, ठीक हो गया। अच्छा ये मैंने स्पेस इसलिए दी कि हर चीज़ अलग-अलग से वाज़िया नज़र आए। अब बारी आ जाती है यहाँ पे आपने कॉन्टैक्ट नंबर देना अपना। कॉन्टैक्ट नंबर देने का क्या तरीकाकार है कि यहाँ पर एक इमोजी होगा जी, आप कोई भी इनमें से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक टेलीफ़ोन भी नज़र आ रहा है और एक जो पुराने ज़माने का टेलीफ़ोन होता था वो भी नज़र आ रहा है। तो मुझे तो ये अट्रैक्ट कर रहा है तो मैं इसको यूज़ करूँगा। यहाँ पे जी हम अगर अपना नंबर देंगे, जी नंबर दे दिया, ले जी, ये हमारा छोटा सा एक कंटेंट रेडी हो चुका है, ठीक है, जो कि कस्टमर्स के लिए बेसिक जो है ना उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए इनफ है, उनको अट्रैक्ट भी कर सकता है और उनकी नॉलेज में भी, उनकी इन्फॉर्मेशन में भी जो है इजाफा कर सकता है। अब बारी आ जाती है कि हम इसको कैसे वायरल कर सकते हैं। तो जी मेन चीज़ जो पोस्ट में बात बनाती है वो ये है कि हैशटैग्स आपने यूज़ करने हैं, और कैसे यूज़ करने हैं। आपके पास कीवर्ड्स होने चाहिए। हैशटैग जो है ना, अब वो आपकी पोस्ट को वायरल करते हैं। अब लाइक मैं हैश डालता हूँ, ये हैशटैग आया, अब मैं क्या चीज़ सेल कर रहा हूँ, फार्म हाउस, ठीक है। ये देखें 3.5 मिलियन पोस्ट्स हैं, ठीक है, इट मीन्स कि ये वायरल हो सकती है। फिर दोबारा और हैशटैग डालें। याद रखिएगा आपने रेलिवेंट हैशटैग्स यूज़ करने हैं। अगर आप इररेलिवेंट यूज़ करेंगे तो आपकी जो फेसबुक है उसको रिपोर्ट्स भी हो सकती हैं और आपकी पोस्ट ख़राब भी हो सकती है। जी हैशटैग की बारी फिर आई। फर्दर हम हैशटैग और यूज़ करते हैं। हैशटैग अगर यूज़ करता हूँ मैं, और फार्म्स, क्योंकि इससे रिलेटेड है ना फार्म, ठीक हो गया। इसके अलावा हम फार्म हाउस पे करते क्या हैं, एंटरटेनमेंट, ठीक है। इसी तरह आप सपोज़ आप कोई ज्वेलरी सेल कर रहे हैं तो आप गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज़, ये इस तरह के आप वो यूज़ कर सकते हैं। ज्वेलरी के नाम से आप हैशटैग यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप फील्ड से रिलेटेड कोई भी चीज़ आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और मेरी एक और आदत है, क्योंकि मैं पेज रन करता हूँ तो मैं अपने जो पेज का नेम है उसका भी हैशटैग यूज़ करता हूँ। इससे ये होता है कि मेरी पोस्ट जो है ना, हैशटैग जो है ना मेरे पेज के, वो बढ़ जाते हैं। तो आपका भी कोई पेज होगा जो आगे जाके मैं आपको बनाना भी बताऊँगा, तो आप ये अपने टैग्स यूज़ किया करें, ठीक है जी। अब ये था एक हैशटैग के ज़रिए कि हम इसको कैसे, ये बड़ी मेन चीज़ है हैशटैग जो है, ठीक है। हैशटैग के ज़रिए आप अपनी पोस्ट को वायरल कर सकते हैं, क्योंकि आप जो फेमस हैशटैग्स यूज़ करेंगे ना तो आपकी पोस्ट उस फीड में मर्ज हो जाएगी। लाइक फॉर यू पे अगर किसी फार्म हाउस की आ रही है तो मे बी आपकी पोस्ट भी फॉर यू पे जा सकती है। तो दूसरा तरीका जो है जो हम कर सकते हैं, टैग पीपल। अब मैं इसमें अपने फ्रेंड्स को टैग कर सकता हूँ। इसको टैग करने से क्या होता है कि
आपके फ्रेंड्स की टाइमलाइंस पे जाके ये पोस्ट भी होती है, शो होती है। तो अब जैसे मैंने 2 फ्रेंड्स पे क्लिक किया था, तो इनकी जब मैं पोस्ट करूँगा तो इनकी टाइमलाइन पर भी मेरी पोस्ट शो होगी। तो इनके जो आगे से फ्रेंड्स होंगे वो भी आपकी पोस्ट को देखेंगे। तो जब आपकी पोस्ट और लोग देखेंगे तो आपकी सेल क्लोज होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। जी, मैं आप जितने कर सकते हैं करें। अब मैं देखता हूँ कि अच्छा यार, किसकी टाइमलाइन पे पोस्ट करने से मुझे फ़ायदा हो सकता है। अब लाइक इश्तियाक अहमद साहब हैं, ये ख़ुद भी एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट है, तो ज़ाहिर है इनका एक फ्रेंड सर्कल या क्लाइंट सर्कल में काफ़ी लोग होंगे जो कि इंटरेस्टेड हों इन्वेस्टमेंट के लिए। तो मैं फिर इस तरह के लोग ज़्यादा चुनता हूँ कि अच्छा ठीक है, मैं देखूँ चुन चुन के मैं सबको टैग करूँ। लाइक कोई बिज़नेस पर्पज़ से अपनी आईडी चला रहा है या कोई भी, ठीक है, मैं उन सबको टैग कर लेता हूँ। मैंने कर लिया, समझ लें टैग, ठीक है। अब जी लास्ट तरीका जो हमने पोस्ट कर देनी, अब मेरी बात याद रखिएगा कि मेन चीज़ है टैग्स और हैशटैग्स। हैशटैग्स जो हैं वो सबसे मेन चीज़ है। हैशटैग तो फेसबुक खुद पकड़ता है, ठीक है। आपकी पोस्ट से रिलेटेड हैशटैग्स होने चाहिए। उसके अलावा अगर आप अपने फ्रेंड्स के सर्कल में और उनके फ्रेंड्स को अपनी चीज़ शो करवाना चाहते हैं तो आप उनको टैग करें, ठीक है। ये इफ़ेक्टिव पोस्ट है, ठीक है। अब हम इसको पोस्ट कर देते हैं जी। अब ये पोस्ट हो रही है जी। अब ये जी मुझे यहाँ पर शो हो गई है, देखें। अच्छा जी, ये पोस्ट देखें, अब आपको यहाँ पर शो हो गई है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इस पोस्ट को दोबारा से एडिट करना चाहते हैं, ये तो चले मेरी न्यूज़ फीड पर आ रही है, मैं आपको फेयर तरीका बताता हूँ कि आपने अपनी टाइमलाइन पर जाना है, अपनी आईडी पर क्लिक करना है जहाँ पे आपका नेम लिखा होता है। तो वहाँ से अब आप नीचे आएंगे तो ये पोस्ट सबसे ऊपर आपको शो हो रही है। सपोज़ आपने प्रूफ रीडिंग नहीं की, आपसे कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, आपसे कोई गलती हो गई है, तो आप यहाँ 3 डॉट्स पर जाकर इस पोस्ट को दोबारा से एडिट कर सकते हैं। ये एडिट लिखा आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जो लिखना आप लिख सकते हैं और उसको सेव कर देंगे तो बिल्कुल वैसे सेव हो जाएगी। तो जी ये था आज का छोटा सा टॉपिक कि आपने अफेक्टिवली कैसे फेसबुक पर पोस्ट करना है। बाकी बाकायदा इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक्स आपको दोबारा से आते जाएंगे ग्रुप के अंदर, आप इसको देखते जाइएगा। और कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो कमेंट में भी आप बता सकते हैं या मुझे पर्सनल मैसेज करके भी बता सकते हैं।